Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, God. Glory be to your name, O God. Hallelujah. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो। आभार उस परमेश्वर की, महिमा उस परमेश्वर की, गौरव उस परमेश्वर की। जीवित खुदावंत की हम स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। एक अद्भुत समय परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में प्रदान किया ताकि हम मिलकर उनकी उपासना करें, उनकी आराधना करें। इस संध्या काल के समय परमेश्वर ने एक विशेष समय हमारे जीवन में प्रदान की है कि इस तरह से हम फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के दिव्य सानिध्य को अनुभव करें, उनकी उपासना करें, उनकी आराधना करें। खुदावंत की अद्भुत आशीषमान हाथ में हम सब अपने आप को समर्पण करेंगे। एडिक्टेड टू जीसस यूथ की फेसबुक के माध्यम से हम सब लोग आज हमारे सृजनहार परमेश्वर की, हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। और एक खास संदेश में भी हम लोग जाने वाले हैं। अपने मनों को सिद्ध करते हैं, अपनी आत्माओं को सिद्ध करेंगे, हम अपने प्राणों को सिद्ध करेंगे, देहों को सिद्ध करेंगे, ताकि परमेश्वर अपने अभिषेक में और अगुवाई में हम सबों को चलाए और उस परमेश्वर की दिव्य अनुग्रह हम सब लोग प्राप्त कर पाए। खुदावंत की ढेरों आशीर्वाद, ढेरों बरकतें हम सब लोग इस रात के समय एक विशेष रूप में प्राप्त करने हेतु आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। उन्हीं के अभिषेक के लिए, उन्हीं के आशीर्वादों के लिए दुआ करते हुए हमारी सभा को हम आगे बढ़ाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान भी आप ही को देते हैं। एक अद्भुत सा घड़ी प्रभु जी आपने हमारे जीवन में प्रदान की है ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी उपासना कर पाए, आपकी सारी बरकतों को भी याद कर पाए। प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जो कोई भी उपकार किए हैं उन सबों को स्मरण कर पाएं और प्रभु जी वर्तमान के दिन और आने वाले भविष्य के विषय में भी हम आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हुए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। खुदा विश्वास के साथ प्रभु जी आपका आभार भी प्रकट करते हैं कि परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर और मांगने से पहले प्रभु जी आप सब कुछ हमारे पास लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु जी हमारा कर्तव्य है, हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी हम सबों के ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूर अभिषेक को लेकर आइए। आत्मा के तेज में हम सबों को चलाने के लिए आपके सानिध्य में प्रभु जी और प्रभु जी आगे भी जुड़ने वाले हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। सारी सामत प्रभु जी आप पर उंडेलिए, प्रभु आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेलिए, विशेष ज्ञान हम सबको प्रदान कीजिए ताकि परमेश्वर आपके इन वचनों के माध्यम से, हमारी आराधना के माध्यम से, स्तुति प्रशंसा के भेंट से प्रभु जी आप प्रसन्न हो सके, हम सभी बातें कर सके, हमारे जीवनों को बनाए प्रभु जी, हमें सुधारिए प्रभु जी, हमें संभालिए और आपके पुत्र के बादलों के आगमन के लिए हम सबको सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी सारी कृपाओं के लिए, भलाइयों के लिए, आशीर्वादों के लिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। Bless your name, O God. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. परमेश्वर ने के उपकारों को स्मरण करेंगे, उनकी भलाई को स्मरण करेंगे, उनकी आशीर्वादों को याद करेंगे। ऐसे करने से परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य उन्होंने किए हैं उन्हीं कार्यों के माध्यम से फिर से एक बार हमें दृढ़ करते हैं, बल देते हैं, सामर्थ देते हैं, हमसे बातें भी करते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। आए खुदा उनके हाथों में समर्पण करते हैं। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां, कैसे तोड़ मैं प्रेम का बंधन, कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां, कैसे तोड़ मैं प्रेम का बंधन, कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां, कैसे तोड़ मैं प्रेम का बंधन, कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां, कैसे तोड़ मैं प्रेम का बंधन। तू ही मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। तू ही मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। कैसे
का बंधन। तू ही मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। तू ही मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। संग संग ही रहता साया जैसा, निरंतर साथ रहता साथी बनकर। संग संग ही रहता साया जैसा, निरंतर साथ रहता साथी बनकर। आंखों की पुतली बनाकर मुझे आफत सारी करता दूर। आंखों की पुतली बनाकर मुझे आफत सारी करता दूर। तू ही मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। तू ही मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां, कैसे तोड़ मैं प्रेम का बंधन। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां, कैसे तोड़ मैं प्रेम का बंधन। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां, कैसे तोड़ मैं प्रेम का बंधन। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां, कैसे तोड़ मैं प्रेम का बंधन। तू ही मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। तू ही मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। तू ही मेरा खुदा। वही परमेश्वर हमारा सब कुछ है, वही परमेश्वर के कारण हम सब कुछ हैं। अगर वो परमेश्वर ना होते, आज हम इस संसार में हमारी अस्तित्व भी नहीं होती। इस संसार में हमारी अस्तित्व है, इसका एकमात्र कारण है हमारा परमेश्वर जो सृजनहार है। इस संसार में आज हम सजीवों की संख्या में हैं, इसका एकमात्र कारण है हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर। इसलिए उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। किसी भी चीज को हम भला कैसे भूल पाए। एक बार स्मरण करके देखें, हमारे जीवनों में परमेश्वर ने कितने उपकार अनगिनत है, असीमित है, अपार है। उनकी करुणा, उनकी भलाइयां, उन्हें हम गिन नहीं पाते हैं। एक एक वरदान को अगर आज आपके दिन को, एक वर्तमान के दिन को ही देखें, हम पिछले जीवन पूरा नहीं देखेंगे, आज का सिर्फ एक वर्तमान का दिन। परमेश्वर ने इतने उपकार हम पर उंडेले हैं कि हमें स्तुति करते करते, उनकी आराधना करते हमारा दिन बीत जाएगा, लेकिन परमेश्वर के उपकार को हम गिन नहीं पाएंगे, उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु की स्तुति करते हैं हम उपकारों के बदले में, उनके सानिध्य के लिए, उनकी महिमा के लिए, उनके आशीर्वादों के लिए, उनके बरकतों के लिए, उनके प्रावधानों के लिए, चंगाई के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए, सारे वरदानों को एक एक याद करते हुए, एक एक याद करते हुए प्रभु की उपासना करें। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां, कैसे तोड़ मैं प्रेम का बंधन। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां, कैसे तोड़ मैं प्रेम का बंधन। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां,
सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। तू ही मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। तू ही मेरा खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तुझ में ही पाऊं मैं खुद को सदा। आए प्रभु को धन्यवाद करते हुए, उनकी उपासना करते हुए, उनकी आराधना में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। खुदावंद की सानिध्य में आज शाम के समय एक विशेष वचन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी आज संध्या के समय की जो वर्तमान के लिए हमने जो अंश लिया है, जो विषय को लिया है, परमेश्वर की अपार यात्रा, परमेश्वर की असीमित यात्रा है। यह परमेश्वर अपने संगियों के साथ में, साथियों के साथ में किस प्रकार यात्रा करते हैं। गॉड एंड हिज ट्रैवल कंपेनियंस, परमेश्वर और उनके सहयात्री। गॉड एंड हिज ट्रैवल कंपेनियंस फ्रॉम जेनेसिस थ्रू द रेवलेशन। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं परमेश्वर के सहयात्री कौन थे, उनकी यात्रा कैसे आरंभ होती है और यात्रा में किस तरह से परमेश्वर 66 ग्रंथों से हमें बढ़ाते हुए आगे लेकर चलते हैं। हम इन वचनों को गौर करते जाएंगे, प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, आत्मा में आराधना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। खुदावंद हमारे इस संसार में किस प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं, परमेश्वर कैसे खुद को प्रकट करते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से इस जगत में हमारे लिए आए हैं, हम इन बातों को गौर करते जाएंगे। सर्वप्रथम हमने सृष्टि की जब कहानी को देखी है, ये सृष्टि की कहानी परमेश्वर की यात्रा से आरंभ होती है। परमेश्वर स्वर्ग लोक से धरती लोक पर अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। स्वर्ग लोक से धरती लोक के पर अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। और इस यात्रा को आरंभ करते समय परमेश्वर ने देखा है उनके रहने के लिए तो जगह है, परमेश्वर के लिए रहने को जगह है, क्योंकि परमेश्वर कहीं पर भी रह सकते हैं। इस सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड उनका है, उन्हें कोई जगह सीमित नहीं कर सकती है, उन्हें कोई जगह रोक नहीं कर सकती है। और परमेश्वर के लिए कहीं पर भी जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग से धरती के पर अपनी यात्रा को आरंभ किए हैं। और इस यात्रा में परमेश्वर ने देखा कि उन्हें एक सहयात्री की आवश्यकता है। इस सहयात्री को उसे कदम रखने के लिए एक जगह की जरूरत है। जब परमेश्वर ने देखा ये सारा विश्व, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी धरती, इस ब्रह्मांड से लेकर धरती तक अंधकार से भरा हुआ था, और ये धरती के ऊपर जल थे और जलों के ऊपर अंधकार था। परमेश्वर की आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा जब वहां पर मंडरा रहा था, खुदावन ने देखा है कि अंधकार के नीचे जल है, जल के नीचे धरती है, धरती के उस धरती के ऊपर इस विश्व भर के हर एक वस्तु है। अगर आप उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय को देखेंगे, हमने इस तरह से देखा परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह तो सारांश है, सारी उत्पत्ति की कहानी की एक शब्द में लिखा हुआ एक दृश्य, एक कहानी है। लेकिन हम इससे जब नीचे आगे देखते हैं, पहला और दूसरा अध्याय में जब देखते हैं, भूमि निराकार थी, वो बेडोल थी। पृथ्वी जो थी वो बेडोल थी। बेडोल नहीं, केवल बेडोल ही नहीं थी, वरन पानी से भरा हुआ था और पानी के ऊपर अंधकार था। परमेश्वर ने जब देखा कि पहले अंधकार को अलग किया, एक विशाल को लेकर ब्रह्मांड को लेकर आया, उसके बाद में मिट्टी को अलग किया, उस मिट्टी में से ही पेड़ पौधों को बाहर आए हुए संसार को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं। यह सृष्टि बाहर आने से पहले पानी के नीचे थी। इसी मिट्टी से निकाला हुआ मनुष्य परमेश्वर का पहला सहयात्री बनता है। हम उन्हें आदम और हवा के रूप में देखते हैं। उन्हें रहने के लिए जगह की जरूरत है, उनके निवास के। थैंक लॉर्ड, हालेलुया। नेटवर्क में कुछ बाधाएं हैं, कृपया क्षमा कीजिएगा। ईश्वर ने
मनुष्य के निवास के लिए धरती को बनाया है। परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य उनके साथ में सनातन अर्थात युगानुयुग सफर करे, युगानुयुग परमेश्वर के संग चलते रहे। न मरने वाले अविनाशी परमेश्वर अविनाशी मनुष्य को बनाते हैं। मनुष्य के साथ में परमेश्वर ने चाहा कि उनकी यात्रा हमेशा के लिए चलती रहे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे दुर्घटनापूर्ण कहे, इसे कोई और नाम दे, सनातन के लिए युगानुयुग चलने वाला वो मनुष्य अपनी यात्रा को सीमित कर लेते हैं। उनकी यात्रा छोटी हो जाती है। सैकड़ों वर्षों तक न खत्म होने वाली यह संसार, ये यात्रा, मनुष्य की यात्रा सीमित हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। इतनी छोटी हो चुकी है कि कम से कम एक सहस्राब्दी पूरी नहीं होती है। एक सहस्राब्दी से पहले ही मनुष्य अपनी यात्रा को खत्म करने लगता है। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जो उनके साथ में युगानुयुग रहना चाहिए, और मनुष्य उनसे दूर हो गए हैं, उनकी प्रणाली को आगे रखे हैं, उन्होंने उसे रोका नहीं है। मनुष्य से परमेश्वर ने बेहद प्रेम किया था। एक पुतला को परमेश्वर ने जीवन को रूप दिया था। उसी पुतले को जीवन को जो रूप दिया था, उसे परमेश्वर सनातन तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था। जब परमेश्वर से दूर हो गया, उनकी योजना थी उन्हें फिर वापस अपने करीब लाने के लिए। सृष्टि की कहानी हम सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहां पर अधिक से समय नहीं बिताऊंगा, क्योंकि मुझे लंबी यात्रा में जाना है। मनुष्य की जीवन, सनातन की जीवन एक सहस्राब्दी में सीमित हो जाती है। सर्वप्रथम परमेश्वर के सह यात्री थे आदम और हवा। आदम और हवा के बाद में उनके दो बेटे होते हैं, हाबिल और कैन। कैन की यात्रा पूरी नहीं होती है। कैन अपनी यात्रा में चलते रहता है, लेकिन हाबिल की यात्रा पूरी नहीं होती है। कैन ने उसकी यात्रा को खत्म कर दिया है। उसके बाद शेत आते हैं, शेत के बाद इनोश आते हैं, इनोश के बाद से हम उनको देखते हैं केनान आते हैं, केनान के बाद में हमने देखा है महलेल आते हैं, महलेल से फिर हम आगे जब जाते हैं जरद आते हैं, यरेद आते हैं, यरद से हम फिर थोड़े और जब आगे जाते हैं वहां पर हानोक आते हैं। हानोक एक ऐसे यात्री था जो परमेश्वर के साथ चलते 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 स्वर्ग की ओर उठा लिया गया है। उनकी परिवार रह चुकी हैं, उनकी परिवार यहां पर यात्रा को आगे बढ़ाती हैं। उनके संतान होते मधुशला आते हैं। मधुशला से जब हम आगे जाते हैं लेमेक आते हैं, लेमेक से थोड़ा जब आगे जाते हैं नू आते हैं। नू से उनकी परिवार जब आगे बढ़ने लगती हैं, शेम, हाम और यापेत आते हैं। यहां पर फिर से एक बार दुर्घटनाग्रस्त कहे, दुर्भाग्यपूर्ण कहे, इससे कुछ और नाम दे, लेकिन सारी धरती जो परमेश्वर के साथ चलना था, सारी मानव जाति, यहां तक कि सारे पशु और पक्षी भी, हर प्राणी भी इतने घोर पाप में गिर चुके हैं कि परमेश्वर को मजबूरन एक कदम उठाना पड़ा, सारी पृथ्वी को जल से भरना पड़ा। और जल से भरते समय सारे प्राणी, सारे मनुष्य खत्म हो चुके थे। केवल 8 प्राणी वहां से यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर से मनुष्य की आबादी बढ़ती चलेगी है। परमेश्वर ने नूह के बाद में एक सहयात्री को ढूंढा था। उस सहयात्री का नाम है अब्राहम, जिसे इब्राहिम भी कहते हैं। इब्राहिम परमेश्वर के संग चल रहे थे। बहुत सुंदर यात्रा चलती है इब्राहिम की और परमेश्वर की। जहां जहां परमेश्वर उनसे कहते हैं वहां वह उनके साथ में सफर करते हैं। उनके एक संतान उत्पन्न हुए थे जिनका नाम है इसाक। उनका एक और संतान उत्पन्न हुआ था जिनका नाम है इश्माइल। अपनी पत्नी से उत्पन्न हुआ, सारा से उत्पन्न हुआ बेटा का नाम इसाक है, लेकिन इसाक से पूर्ण 12 वर्ष पहले ही हाजरा से इब्राहिम का एक बेटा उत्पन्न होता है जिनका नाम इश्माइल है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर से दुश्मनी बढ़ती चली गई है। मनुष्य लोक में अशांति बढ़ती जा रही है।
एक दूसरे के विरोध होने लगे हैं। थोड़ा और जब आगे चलते हैं, परमेश्वर के संग संग चलते हुए इब्राहिम अपनी यात्रा को जब आगे रखते हैं, इब्राहिम के एक भतीजे होते जिनका नाम लूत है। जिस देश को लूत ने चुना था, उनकी पत्नी ने चुना था, उनके बेटों ने वहां पर निवास के लिए, उनकी बेटियों ने निवास के लिए चुना था, वो फिर से एक बार जिस तरह से नूह के समय पापमय हो चुका था, वो पूरी तरह से पाप में भर चुका था। परमेश्वर को दोबारा मजबूरन एक और कदम उठाना पड़ा कि सदम और अमोरा दोनों शहरों को गंधक से जलाकर खत्म कर दे। उस समय परमेश्वर की आदेश के अनुसार नूह और उनकी पत्नी और दोनों बेटियां वहां से भाग निकलाती हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने बाहर तक लेकर आते हैं, लेकिन उनकी पत्नी चलते चलते पीछे मुड़कर जब देखती हैं, नमक बन जाती हैं। और आप जानते हैं, नमक को अधिक समय अगर आप बाहर रखते हैं, पानी बन जाएगा। नमक ज्यादा समय के लिए नहीं रुक पाएगा। एक प्राण, एक जीवन चलते चलते पीछे मुड़कर परमेश्वर के विरोध में मुड़ने के कारण नमक बन जाती हैं, और वही नमक पानी में बदल जाती हैं। उसका अस्तित्व पूरा मिट्टी में मिल जाता है। परमेश्वर फिर भी धीरज को रखते हैं, संयम को दिखाते हैं। परमेश्वर मनुष्य के इस यात्रा को आगे और बढ़ाते जाते हैं। इब्राहिम के बाद जब हमने देखा, उनके संतानों से परमेश्वर ने कई सारी प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन इन प्रतिज्ञाओं में से किसी भी प्रतिज्ञा को भरपूरी से उन्होंने प्राप्त नहीं किया था, जिसके कारण से उन्हें गुलामी में जाना पड़ा। मिस्र देश में कुछ वर्ष तो वे संपन्न स्थिति में रहे थे, राज परिवार के रूप में या फिर शाही परिवार के रूप में उन्होंने बिता था जब तक यूसुफ जीवित थे। उसके बाद उनका परिवार चरवाहों की परिवार बन जाती हैं। गारे बनाने, ईंटें बनाने, कड़ी मेहनत से उनसे करवाते हैं। परमेश्वर अकेले इन सबों को पार करते हुए आगे लेकर जाते इनके संग रहने की वादा किया था। फिर थोड़े समय के बाद गुलामी में 400 वर्ष बीत जाते हैं। परमेश्वर ने एक और सहयात्री को ढूंढा है जिनका नाम मूसा है। उनके संगी होने के लिए परमेश्वर ने हारून को चुना था। हारून और मूसा दोनों मिलकर 20 लाख के करीब आबादी वाली इस्राएल की प्रजा को छुड़ाकर एक बहुत सुंदर यात्रा में ले चलते हैं। समुद्र को भी पार कराते हुए सीनाई पर्वत तक लेकर आते हैं। सीनाई पर्वत के पास परमेश्वर चाहते हैं इनकी जो प्रजा है, जो इस्राएल, जो 20 लाख के करीब आए हैं, एक नई जाति बन जाए, एक नई पहचान इन्हें मिले, एक नई स्वभाव इनके अंदर लेकर आए, एक नई जीवन इनको प्रदान करे, नई दिशा में इनको लेकर जाए। इनके खाने पीने से लेकर, इनके आराधना से लेकर, इनके सारे परंपराओं तक, हर चीज, यहां तक उनके वस्त्र भी, यहां तक उनका उठना बैठना, पड़ोसी के साथ कैसा रहना, घर पर कैसे रहना, परमेश्वर के साथ में कैसे रहना, मित्रों के साथ कैसे रहना, परदेशियों के साथ, सब चीजें परमेश्वर नया बनाते हैं। नया बनाकर इन्हें दूध और शहद बहने वाली एक देश में लेकर जाते हैं। दूध और शहद से बहने वाले इस देश में जब लेकर जाते हैं, मनुष्य वहां पर इतनी भरपूरी में, इतनी समृद्धि में परमेश्वर को भूल जाते हैं। पंच ग्रंथों को पार करते हुए हम यहोशू के पास जब प्रवेश करते हैं, इनका देश इनको दिया गया है जो परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था। बंटवारा करते हुए यहोशू पूरा अपना जीवन यहां पर बिता देते हैं। अपना अपना घर बस चुका है, 12 कुल के लोग अपने अपने जगहों को बसा चुके हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं, उनके साथ यात्रा नहीं करते हैं, उनके साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, परमेश्वर अकेले हो जाते हैं। तब यहोशू ने कहा, भले ही आप में से कोई आए ना आए, लेकिन मैं और मेरा घराना जाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए 20 लाख की आबादी में से कुछ लोग तो मर गए थे, बीच में यात्रा खत्म हो चुकी थी। लगभग लाखों की संख्या वाली इस देश में, इस्राएल जो कनान में जाकर बस चुकी है, जो समृद्धि के देश में गई हैं, दूध और शहद बहने वाले देश में जब चले जाते हैं, कोई एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने के लिए आगे नहीं आते हैं। तब यहोशू ने लोगों से कहा था, कोई आए ना आए, मैं और मेरा घराना, मेरा परिवार मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उन्हीं की स्तुति करेंगे, हम उन्हीं की आराधना करेंगे। सैकड़ों संख्या से भरी हुई, सैकड़ों लोगों से भरी हुई इस धरती के ऊपर परमेश्वर की उपासना करते, उनके साथ में यात्रा करने वाले सहयात्री बहुत कम हो चुके हैं। लगभग छोटा एक परिवार में आ चुका है।
हम यहां से थोड़ा और जब आगे चले जाते हैं, यहां से हम जब जाते तो न्यायों का समय आ जाता है, न्याय करते जाता, लेकिन न्यायी नाम के लिए न्याय खड़े थे, कोई व्यक्ति वहां पर न्याय नहीं करता था। हमने इस तरह से देखा कि अंतिम न्याय जो होता है शमूएल होता है। शमूएल के जो बेटे हैं वे न्यायी बनते हैं, लेकिन इस्राएली आकर कहते हैं तुम्हारे बेटे न्याय को अन्याय में बदल देते हैं। हम नहीं चाहते कि वे हमारे पर अधिकार को करें, हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे क्या कहते हैं, रिश्वत लेते हैं। तुम्हारे बेटे अन्याय को न्याय में, न्याय को अन्याय में बदल देते हैं, उलटफेर करते हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे बेटे, तुम्हारे समय तक ठीक है। अब शमूएल मजबूर हो जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर ने कहा जो लोग कहते हैं अभी उनकी बातें सुन। क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि न्याय सिर्फ नाम के लिए है, उनके अंदर न्याय नहीं है। धर्मी उन न्याय के नाम के लिए है, लेकिन उनके अंदर कोई धर्म नहीं है, नीति नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसे अच्छे गुण नहीं है। मजबूरन राजा को देना पड़ा। राजा भी ऐसा निकल चुके हैं, पहला राजा परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाने लगे। जो काम याजक को करना है, जो काम नबी को करना है, वे काम कर बैठते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पहला राजा दूर हो गया। दूसरा राजा के रूप में दाऊद चलते हैं, लेकिन दाऊद भी अपनी यात्रा में चलते चलते परमेश्वर के विरोध जब काम करने लगते हैं, परमेश्वर की नजर से गिर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी कृपा को दिखाया, नबी को भेजा है, नातान के माध्यम से परमेश्वर ने उनसे बातें करवाई। दाऊद अपने मन में, अपने होश में वापस लौट आते हैं, परमेश्वर के साथ फिर से यात्रा करने लगे। तब परमेश्वर ने उनके बारे में गवाही दिया था, मेरे मन के अनुसार चलने वाला मेरा प्रिय। हम यहां से थोड़ा और जब आगे चले जाते हैं, कुछ और ग्रंथों को चाहते हैं, वहां पर एक न्याय का समय बीत जाता है। हम रूत की कहानी को देखते हैं, किस प्रकार से अनाज के लिए, आहार के लिए परमेश्वर के देश को छोड़कर वे परदेश में चले जाते हैं। उस देश में जाते हैं जहां पर अम्मोन और मोआब रहते हैं। अम्मोन और मोआब श्रापित हैं, और वही श्रापित जगह में जाते हैं, जिसके कारण से क्या हुआ, उन तीनों को विधवा होना पड़ा। वापस लौट आते हैं, बिखर जाते, टूट जाते हैं। परमेश्वर फिर उनकी यहां से यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। शमूएल से चलते हम लोग राजाओं को देखते हैं, राजाओं से हम लोग इतिहास में जाते हैं। इतिहास में देखने के बाद कई सारे राजा आते हैं, जाते हैं। कितने राजा लोग परमेश्वर के राह से भटक गए थे। कुछ राजा थे जो परमेश्वर के राह पर चल रहे थे, फिर भी परमेश्वर इस यात्रा में किसी ना किसी की खोज में थे। और उस समय परमेश्वर को एक कन्या नजर आती है जो उनकी प्रजा की रक्षा करे, जो उनकी प्रजा को राजा से, दुश्मन के हाथों से बचा कर लेकर आए। उसका नाम एस्तेर है। हम वहां से फिर और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने देखा एक मनुष्य जो उनके मन के अनुसार चलता है, धर्मी है, वो निष्ठा से चलने वाला है, लेकिन दुश्मन आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले उस भक्त के जीवन में एक ऐसी अड़चन को लेकर आता जिसके कारण से उसकी सारी संपत्ति नाश हो जाती है, उनके बच्चे मर जाते हैं, उनके पशु की नष्ट होता है, और उनके खेतों की नष्ट हो जाती हैं, उनकी तंदुरुस्ती भी खो जाती है, पूर्ण तंदुरुस्ती खो जाती हैं, अकेले पड़ जाते हैं। यहां तक कि पत्नी उनके साथ नहीं देती है। पत्नी कहती है अभी भी अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो तुम्हारी इच्छा पर मैं छोड़ देती हूं। मेरी सलाह यह है, परमेश्वर को कोस कर तुम मर जाओ। परमेश्वर के साथ में जब यात्रा करने लगते हैं, इन्होंने कहा परमेश्वर को कोस कर मर जाओ, अर्थात तुम खुदकुशी कर लो। एकमात्र सहयात्री परमेश्वर का था। इनके ऊपर आरोप लगाने के लिए 4 मित्र आते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। इनकी मदद करने के लिए परमेश्वर स्वर्गलोक से धरती लोक पर आते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनकी सहायता करते हैं, इनसे बातें करते हैं, इनकी जीवन वापस लेकर आते हैं। फिर हम यहां से देखते हैं परमेश्वर ने अपने नबियों को जो इकट्ठा किया है, नबियों के माध्यम से अपने संदेश को अपनी प्रजा तक लेकर आना चाहते हैं। लेकिन नबियों में भी परमेश्वर की पूर्ण इच्छा को पूरा करने के लिए कोई उन्हें नजर नहीं आते हैं। हम यशायाह से यिर्मयाह तक जाते हैं, यिर्मयाह से फिर हम यहेजकेल के पास जाते हैं, यहेजकेल के पास से हम दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नाहूम, हबक्कुक, सफन्याह, हगाई, जकरिया, मलाकी, इन सबों को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर की एक योजना, एक उद्देश्य है,
उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इनमें से कोई परमेश्वर को पर्याप्त नजर नहीं आते हैं। यात्रा आगे बढ़ जाती है, तब परमेश्वर ने देखा है जब मनुष्य इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं, इस विधि को पूरा नहीं कर सकते हैं, इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते हैं, मानव जाति जो पाप में पड़ चुकी है उसका उद्धार नहीं कर सकते हैं, तो परमेश्वर ने स्वयं सोचा कि अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को इस जगत में भेजे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय की 5वां अध्याय 5वां वचन 6वां वचन से देखते हैं, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की जगह पर होना अपनी भाग्य ना मानते हुए नीचे उतर आते हैं। यीशु मसीह धरती पर आते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं, मनुष्य का ही नहीं मनुष्य का दास का रूप धारण करते हैं। क्यों आए थे यीशु मसीह यहां पर? क्योंकि इतने सारे यात्री जो आकर चले गए हैं, इनमें से किसी ने भी एक सहस्राब्दी पूरा नहीं किया है। केवल मथुशेलह को देखते हैं, 969 साल जीते हैं वे, उसके बाद में किसी को हमने नहीं देखा है। सबसे लंबा जीवन उन्हीं का था। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, पाप में पड़ी हुई मानव जाति का उद्धार करने के लिए इस संसार में, अर्थात मनुष्यों को सजीव रखते हुए, मनुष्यों को परमेश्वर के साथ में चलाते हुए इस यात्रा में आगे लेकर जाना चाहते हैं। किस तरह परमेश्वर इनको आगे लेकर जाना चाहते हैं, कैसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं इस यात्रा में आगे बढ़े। जिस तरह हानो को हमने देखा, जिस प्रकार से एलिया को हमने देखा था, परमेश्वर के साथ चलते चलते स्वर्ग की ओर उठा लिए गए हैं, उसी तरह यीशु मसीह के इस आगमन के माध्यम से, यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सब को उठा कर ले जाना चाहते हैं, ताकि हम सब इस धरती लोक से स्वर्ग लोक में रूपांतरित हो जाए। हम सब परमेश्वर के सहयात्री बनकर, उनके कुटुंबी बनकर, उनके अपने बनकर, उनके संतान बनकर सदा सदा के लिए उनके यहां पर निवास करें। परमेश्वर की इस इच्छा को, इस उद्देश्य को और इस योजना को पूरा करने के लिए, इस प्रणाली में मदद करने के लिए कोई मनुष्य परिपूर्ण ना था, इसलिए यीशु मसीह संसार में आए हैं। उस यीशु मसीह की कुर्बानी के माध्यम से हमारे सारे पाप क्षमा किए जाते हैं, अधर्म सब धुल जाते हैं, हम सब अधर्मी जो है धर्मी कहलाए जाते हैं, हम सब जो पापी हैं पवित्र कहलाए जाएंगे। हम जो इस संसार में परमेश्वर से दूर हो गए थे, उनके संतान के नाम को लेते हैं, उनके संतान की पहचान को लेते हैं, और जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे वरन अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने हमारे रखा हुआ एक सौभाग्य है, एक मार्ग है, एक माध्यम है कि यीशु मसीह के जरिए हम इस संसार से स्वर्ग संसार में प्रवेश करते हैं। हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, इस धरती के ऊपर जब यीशु मसीह आए थे, उनकी यात्रा पूरी नहीं होती है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। बहुत सारा डिस्टर्ब जो बेटा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, वर्शिप करो बेटा। उनसे इधर 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 उनसे कहो कि थोड़ा सा साउंड कम करने के लिए, बाहर डिस्टर्ब होता रहा, रिकॉर्डिंग चल रहा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्षमा कीजिए, बाहर थोड़ी सी अड़चन बहुत हो गई है, साउंड ज़्यादा हो चुकी है। ग्लोरी बी टू योर नेम ऑफ गॉड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में मानव रूप में आए थे, उस समय उनकी यात्रा को भी पूरी होने नहीं दिया। शैतान ने एक बाधा को लेकर, एक अड़चन को लेकर आया था। इस बाधा, इस अड़चन के कारण से उनकी यात्रा 33.5 वर्षों में पूरी करना आए थे। उस काम को उन्होंने पूरा कर दिया है। क्या काम है वो? मनुष्यों की यात्रा को यहां से चलाते हुए स्वर्गलोक में लेकर जाए, मनुष्यों को धरती से स्वर्गलोक में लेकर जाए, सनातन की जीवन प्रदान करे, अनंत जीवन प्रदान करे, अविनाशी जीवन प्रदान करे, जो कभी खत्म नहीं होता है, ऐसे जीवन प्रदान करने। प्रेज़ द गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह ने इस यात्रा को कैसे पूरा किया है, कैसे यह कार्य समाप्त होता है? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था कहती है, अगर मनुष्य जाति के पाप बचाना है तो एक निर्दोष को बलि होना पड़ेगा, और वह निर्दोष बलि यीशु मसीह का होता है। यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर जाते हैं, उनके अंदर कई सारे दोषों को पाने की कोशिश किया गया था। याजकों ने, यहूदियों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने, जितनों ने भी आरोप लगाया, उनमें से कोई आरोप साबित नहीं होता है। फिर भी उन्होंने मांग किया था, नहीं, हमें यीशु नहीं चाहिए, उनको सलीब पर चढ़ाओ तो
पिलातुस ने उनको सलीब पर चढ़ा दिया था। पिलातुस के सामने जब बातचीत होती है, यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरे पिता ने तुझे आदेश ना दिया था या अधिकार ना दिया होता, मुझे मृत्यु के वश करने का किसी का हक नहीं था, किसी का हक नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीने के लिए वरन मरने के लिए आया हूं, अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया हूं। 33.5 सालों की यह जीवन अधूरी जीवन नहीं है, पूर्ण जीवन है, परिपूर्ण जीवन है। इसके बाद यीशु मसीह ने अनंत जीवन का मार्ग दिखाते हुए अपने चेलों को और उनसे कहा है, जाकर सारे संसार के लोगों को चेले बनाओ। जैसे जैसे वो चेले बनाते गए हैं, शैतान फिर से अपना कार्य करता गया, बहुत से लोगों को बीच राह में खत्म करता गया। यीशु मसीह के 12 चेले, यहूदा तो खत्म हो चुका था, लेकिन मत्तिया उनके सामने आचे हैं। 12 चेलों को भी अधूरी यात्रा में समाप्त करना पड़ा। लेकिन जब इनकी अधूरी यात्रा यहां पर धरती पर नजर आती है, स्वर्ग में वो पूर्ण नजर आती है। किस प्रकार नजर आती है पूर्ण यात्रा? जब हम प्रकाशित वाक्य में प्रवेश करते हैं, हम यहां से इतिहास के इनके चेलों के कार्यों को देखते हुए और कलीसिया को लिखा हुआ पौलुस के जीवन को, उनकी पत्रियों को पढ़ते हुए, पतरस की पत्रियों को पढ़ते हुए, यूहन्ना की पत्रियों को, यहूदा की पत्री को पढ़ते हुए, इन सारे पत्रियों को पढ़ते हुए जब प्रकाशित वाक्य में प्रवेश करते हैं, इनका जीवन अधूरा नहीं था, वरन इनका जीवन परिपूर्ण था। कैसे परिपूर्ण था? क्योंकि हम जब प्रकाशित वाक्य में जब 8 अध्याय में प्रवेश करते हैं, वहां पर आत्माओं को देखते हैं जो वेदी के नीचे रखे गए हैं। ये आत्माएं वे हैं जो यीशु मसीह की गवाही के कारण, यीशु मसीह की खातिर उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। और उनकी आत्मा जो वहां पर थे, उन्होंने प्रभु से मांगा था, उनसे जो बातें किया, प्रभु ने कहा और थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि संख्या पूरी होना बाकी है। तुम्हारे जैसे कुछ और लोग यहां पर प्रवेश करना अवश्य है। हम जब प्रकाशित वाक्य में प्रवेश करते हैं, 4 अध्याय में हम कलीसिया को बादलों के ऊपर उठता हुआ देखते हैं। इसी जीवन को देने के लिए यीशु मसीह यहां पर आए हैं। आप और मैं आज इन वचनों को ध्यान कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनके भक्त होकर चल रहे हैं। हम सबका एकमात्र आशा है और हम सबका एकमात्र उद्देश्य है और एक मकसद से हम लोग चल रहे हैं कि यीशु मसीह जब बादलों के ऊपर आएंगे, उन बादलों के ऊपर हम उनके साथ में उठाए जाए, ताकि हम स्वर्गलोक में प्रवेश करें, परमेश्वर के स्वर्गराज में प्रवेश करें। हम सब लोग अनंत जीवन में प्रवेश करें। अनंत जीवन में प्रवेश करना है, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में हमें कलीसिया के रूप में उठना पड़ेगा, कलीसिया के रूप में उठाए जाना पड़ेगा। जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर अपनी महिमा को लेकर स्वर्गीय दूतों के साथ में आते हैं, सारे कब्र भी जब खोली जाएंगी, परमेश्वर के संत जन उठाए जाएंगे, उनसे उनके साथ में हम सब लोग भी बादलों के ऊपर उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। परमेश्वर के सामने प्रकट होता हुआ हम वहां पर 7 वर्ष परमेश्वर के साथ में जब बिताते हैं, एक बार गौर करके देखें कितना खूबसूरत नजारा है ये। यीशु मसीह जब उस पहाड़ के ऊपर जाते हैं, अपने चेलों को, याकूब को, यूहन्ना को, पतरस को लेकर जाते हैं। जब वहां पर वो रहते हैं, उन समय मूसा और एलिया आते हैं और यीशु मसीह रूपांतरित हो जाते हैं। उस समय पतरस ने देखा और कहा कि प्रभु, हम यहां पर आपके लिए और मूसा के लिए, एलिया के लिए 3 तंबू बनाते हैं। रूपांतरण का उस दृश्य को उन्होंने देखा था। हम रूपांतरण की इसी चमक को मूसा के चेहरे पर देखते हैं, जब 40 दिन और रात मूसा परमेश्वर के सानिध्य में बिताकर नीचे उतर आते हैं। हम जक्के के पास जब जाते हैं, जक्के से जब मुलाकात करते, यीशु मसीह, जक्के ने अपना मन को बदल लिया था और तुरंत उन्होंने कहा, प्रभु, अगर मैंने अन्याय से किसी के पास लिया तो मैं 4 गुना लौटा दूंगा। मैं अपनी संपत्ति को बेचकर आधा मैं कंगालों को बांट दूंगा। परिवर्तन हो जाती है, एक पल में परिवर्तन हो जाती है। अगर प्रभु यीशु मसीह सामने रहते समय एक पल में परिवर्तन होती है, सेना नाम के व्यक्ति के भीतर से दुष्टात्मा पुकारने लगती है और एक ही पल में उस व्यक्ति की छुटकारा हो जाती है। सोचकर देखें, 7 वर्ष जब हम बादलों के ऊपर बिताएंगे, हमारा कितना रूपांतरण हो जाएगा। हम जो कलीसिया में प्रभु के पास आए हैं, एक दूसरे के साथ में संतों के साथ संगति करते हुए, आराधना में हम वचन में बढ़ते हुए, प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए, हमारा जब यहां पर रूपांतरण होता है, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारा प्रभु यीशु मसीह जब रहते हैं, हमारा कितना रूपांतरण हो जाएगा। 7 वर्षों के रूपांतरण के बाद में फिर से धरती लोक पर प्रभु यीशु मसीह अपनी सारी सेना को, अर्थात इस कलीसिया को लेकर नीचे उतर आएंगे।
यहां पर जो हमने उत्पत्ति की किताब में उस यात्रा को जो आरंभ किया था, एक सहस्राब्दी पूरी नहीं हुई है, सहस्राब्दी पूरी होने वाली यात्रा यहां पर होती है। हम यहां पर इस यात्रा में आरंभ से लेकर अब तक की सारे संतों को देखते हैं, जितनों के साथ में परमेश्वर ने यात्रा को आरंभ किया था। आदम से लेकर हम नूह तक, नूह से लेकर इब्राहिम से लेकर हम दाऊद तक, दाऊद से लेकर हम यीशु मसीह से लेकर उनके चेलों से लेकर आप और मुझ तक सैकड़ों सैकड़ों लोग इस यात्रा में आते हैं। एक समय था जब एक सहस्राब्दी पूरी नहीं हुई है, आज एक शताब्दी भी, एक शतक भी पूरी नहीं होती है। उस समय परमेश्वर चाहते हैं कि हम सहस्राब्दी की उस युग की जीवन को यहां पर आगे बढ़ाए। हमारी यात्रा अधूरी लगती है, लेकिन जो प्रभु में है वो अधूरी यात्रा में नहीं, पूर्ण यात्रा में चलते हैं। हमारी यात्रा भले यहां पर खत्म हो चुकी है, जैसे मैंने कहा था, यीशु मसीह की यात्रा 33.5 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन परिपूर्ण है। जो लोग यीशु के खातिर अपने आप को कुर्बान करते हैं, उनकी यात्रा पूर्ण होती है। हम सब मिलकर अगर प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन हमारे सजीव रहते समय संभव होती है, हमारी यात्रा यहां से रूपांतरित होकर बादलों में चलती हैं और खत्म ना होते हुए आगे बढ़ती हैं। लेकिन इससे पहले जो मर चुके हैं, प्रभु में सो चुके हैं, उनकी यात्रा वहां से पुनः प्रारंभ होती है। वे सब जिलाए जाएंगे और हमारे साथ मिलकर एक सहस्राब्दी में प्रवेश करेंगे। एक सहस्राब्दी के बाद में थोड़ा और समय के लिए संसार में कुछ कष्ट, क्लेश, मुसीबत आएंगे, लेकिन जो लोग इस यात्रा में इस रूप से बादलों के पर जाकर या फिर कब्रों से बाहर निकल आते हैं, उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 1000 वर्षों के लिए प्रभु के साथ में वे मिलकर इस धरती के पर राज किया करेंगे। परमेश्वर का शासन होगा। जिस तरह से उन्होंने चाहा था कि शासन हो, लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यह हमारा भविष्य में होने वाला है। उसके बाद वहां से हम जब देखते हैं, हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय तक जब प्रवेश करते हैं, हम वहां पर एक नई शहर को देखने लगते हैं, जिसका नाम है यरूशलेम। पुराना यरूशलेम नहीं है, वो नया यरूशलेम है। परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा किया था, उससे पूर्ण परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था, एकमात्र देश, ये धरती के पर सारे देश मिट जाएंगे, इस विश्व में रहने वाले सारे देश मिट जाएंगे, लेकिन एकमात्र देश होगा, एकमात्र नाम होगा, उसका नाम है यरूशलेम। वो आगे जाएगा, उसे सियोन भी कहेंगे। हम वहां से सनातन युग की ओर अर्थात स्वर्ग की ओर जाएंगे, जहां पर 21वें अध्याय में, 22वें अध्याय में जब जाते हैं, सारी बीती बातें भूल जाते हैं, सब पुरानी बातें बीत जाती है, खत्म हो जाती है। वहां से एक नई भविष्य आरंभ होती है। यह मनुष्य जो वहां सृष्टि के आरंभ से लेकर अब से हमने 6500 साल पूर्व की यात्रा को देखा, वहां से लेकर चलता 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 हुआ मनुष्य यहां से जब आगे बढ़ता है, एक नया रूप उसका हो जाता है, और वह रूप पराक्रमी रूप होता है, वह रूप अविनाशी रूप होता है। आज वचन सुन रहे प्रियजनों, आप और मैं, हम मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, हम मिलकर जो वचन को बांटते हैं, हम मिलकर जो गवाही को बांटते हैं, वहां पर चमत्कार होती हैं। एक शब्द से रोग निकल जाता है, एक शब्द से बीमारियां भाग जाती हैं, यहां तक कि मुर्दे भी जी उठते हैं, दुष्ट आत्माएं कांप उठकर भागने लगती हैं, बिगड़े हुए सारे काम बनने लगते हैं, सारे विनाशकारी चीजें सब कुछ लाभ में बदलने लगते हैं। हमारी जबान में परमेश्वर ने सहमत रखी हैं। सोच कर देखें, अगर हम आज यहां पर इस भौतिक देह में होकर प्रभु यीशु मसीह के केवल नाम से इतना कुछ कर सकते हैं, हमारे सामने जब प्रभु होंगे, हमारे सामने जब प्रभु होंगे, हम एक नई सामर्थ में लेकर जाएंगे, नई पहचान में लेकर जाएंगे। यहां के बाद हम जब रूपांतरित होकर चले जाते हैं, वहां से हमारा शरीर का तत्व बदल जाएगा। यह शरीर जो 100 साल तक बहुत मुश्किल से चलता है, वह शरीर 1000 वर्ष तक आसानी से चलेगा। वही शरीर वहां से लेकर सनातन युग में आसानी से प्रवेश कर जाएगा। ये कब संभव होता है? तभी संभव होता है जब यीशु मसीह सबसे पहले यहां पर इस धरती पर रहते समय इस शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, इस देह के अंदर जब प्रवेश करते हैं। अगर आपके देह में, आपके मन में, आपकी आत्मा में यीशु मसीह अभी प्रवेश नहीं किए हैं, वो सामर्थ, वो पराक्रम आप में प्रवेश नहीं करेगा। आप साधारण से व्यक्ति नहीं हैं, आप असाधारण व्यक्ति हैं। आपके अंदर की जो चमत्कारी शक्ति है, ताकत है, वो किसी और के नहीं है, हमारे सृजनहार परमेश्वर की है।
एक शब्द से चमत्कार हो जाते हैं, एक शब्द से बिगड़े हुए काम सब बन जाते हैं, एक शब्द से ही दुष्ट आत्माएं भाग निकल जाती हैं, एक शब्द से ही रोग बीमारियां दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कौन है? परमेश्वर है। इसलिए पौलुस ने जब कलीसिया को लिखते समय कहा कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा देह कोई साधारण सा देह नहीं है, यह देह परमेश्वर का मंदिर है और एक असाधारण सा असीमित शक्ति को प्राप्त किया हुआ परमेश्वर की महान तेजोमय देह है ये। हम यहां से और तेजोमय एक एक स्तर होकर हम लोग जिस स्वर्गलोक में चले जाएंगे। आप प्रकाशित वाक्य को पढ़कर देखिए, कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक एक स्वर्गदूत के बारे में जब देखते हैं, किसी स्वर्गदूत के बारे में जो आकाश और धरती के बीच में खड़े हो जाते हैं, एक पांव वो रखते हैं समुद्र के ऊपर, एक पांव वो रखते हैं धरती के ऊपर। एक स्वर्गदूत जब अपनी आवाज को वहां पर घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, वो स्वर्ग में गूंजता है, धरती के ऊपर गूंजता है, धरती के नीचे गूंजता है। परमेश्वर इतने पराक्रम से हम मनुष्यों को बनाए हैं और स्वर्गदूतों को बनाए हैं। आगे जब जाएंगे परमेश्वर इससे अधिक पराक्रम हमको देंगे। हमारी यात्रा यहां पर व्यर्थ नहीं होती है, हमारी यात्रा यहां पर अधूरी नहीं होती है। आप और मैं मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस यात्रा को पूरी करते हैं। हमने उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखा है, 6,500 वर्ष में कितने यात्री परमेश्वर के साथ चलते 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 आगे चले गए। हम सिर्फ यहां पर 3 लोगों को देखते हैं। पहला हानोक है, जो परमेश्वर के साथ में यात्रा करते करते परमेश्वर के साथ ही चले गए हैं। दूसरा एलिया को देखते हैं, परमेश्वर के साथ में यात्रा करते करते परमेश्वर के संग उठा लिए गए हैं। तीसरा हमने देखा यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्गलोक में जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। चौथा हम देखते हैं, आपको और मुझे देखते हैं। यही यात्रा परमेश्वर हमारी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सहयात्री हैं परमेश्वर के। उत्पत्ति के ग्रंथ से लेकर प्रकाशित के ग्रंथ तक परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जिन्होंने अपना वादा इस तरह से किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, ठुकराऊंगा नहीं। वही परमेश्वर एकमात्र इतने लोगों को चला रहे। अब हम सब लोग मिलकर, हम सब लोग इतने भूतकाल में, इतिहास में, वर्तमान में, भविष्य में रहने वाले सब लोग मिलकर एकजुट होकर परमेश्वर के उस महाभवन में, स्वर्ग भवन में प्रवेश कर जाएंगे और उसी की आशा रखे हुए हैं, उसी की इंतजार कर रहे हैं और उसी आशा में, उसी इच्छा में हम सब लोग चलते हुए आनंद के साथ में, संतोष के साथ में, परमेश्वर की महिमा में हम सब लोग मंत्रमुग्ध होकर चलते हैं। हम खो जाते अपने आप में। मैं पवित्र शास्त्र को जब मैं अध्ययन करता हूं, मैं खो जाता हूं अपने आप में। स्वर्ग स्थानों में खो जाना है हमें। प्रकाशित वाक्य के अध्ययन करते समय हमने देखा है यूहन्ना किस प्रकार से आत्मा में पतमस की टापू में रहता है, लेकिन आत्मा में जब हो जाते हैं वो खो जाते हैं। आत्मा में इतने खो जाते हैं, परमेश्वर में इतने लीन हो जाते हैं, स्वर्ग में उठाए जाते हैं। 22 अध्याय का एक ग्रंथ लेकर आते हैं हमारे लिए, जो भविष्य में संभव होने वाली है। कोई ऐसी बात नहीं है जो यूहन्ना को परमेश्वर ने उस दर्शन में दिया था, उस प्रकाशन में दिया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और उसी ग्रंथ के आधार पर आप और मैं इंतजार करते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। हम सब उस महिमामय यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संसार हमारे कुछ दिनों के लिए है, लेकिन हम जब अविनाशी संसार में, अविनाशी जीवन में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर की महिमा में स्पर्श में प्रवेश कर जाएंगे, हम असाधारण से जीवन को प्राप्त करेंगे। यही मनुष्य है, हमारा रूप नहीं बदलेगा, यही मनुष्य है। लेकिन हम जब यहां से रूपांतरित हो जाते हैं, असाधारण से ताकतों को प्राप्त करके रूपांतरित होते हैं। परमेश्वर आपसे, मुझसे बेहद प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, आपको और मुझे यहां से स्वर्गलोक में ले जाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजे हैं। यात्रा पूरी करना है, यीशु के साथ यात्रा पूरी होती है। यीशु के बगैर यात्रा पूरी नहीं होती है। जितने यीशु को नहीं प्राप्त किए हैं, जितने लोगों ने अपने जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, उनकी यात्रा धरती पर आरंभ हुई है, धरती पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन जितनों ने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, उनकी यात्रा बढ़ती है, यहां से स्वर्गलोक की ओर जाती है, अनंत काल की ओर जाती है, कभी खत्म नहीं होती है। परमेश्वर ऐसी बरकतमय, आशीषमय जीवन
आपको प्रदान करे। आपका विश्वास, आपकी आशा कभी निराशा में ना बदले। परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञाएं आपके खातिर की हैं, वो सारी प्रतिज्ञाएं आप विश्वास के साथ में स्वीकार करें, अपने जीवन में इन्हें प्राप्त करते जाए। परमेश्वर की ढेरों बरकतें आपके ऊपर हमेशा उंडे ले जाए। वो परमेश्वर सदा सर्वदा आप ही के साथ है, आप ही के साथ रहेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। अध्ययन करते रहिए, जितना संभव हो अध्ययन करते रहिए, जितना संभव हो प्रार्थना करते, जितना संभव हो वक्त बिताते रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए, आराधना करते रहिए, उनके गुणगान करते रहिए, उनकी प्रशंसा करते रहिए। परमेश्वर अपने बादलों के आगमन पर आपको स्वीकारे, मुझे स्वीकारे, हम सब मिलकर स्वर्गलोक में प्रवेश करें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं प्रभु जी। सरस समय हमारे जीवन में प्रभु आपने प्रदान किए हैं कि प्रभु हम आपकी उपासना करें, आपकी गौरव करें, आपकी आराधना करें, आपकी भक्ति में चले। प्रभु एक अध्ययन में, एक यात्रा में आपने हमें लेकर चला है प्रभु जी। प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति किस्सा प्रभु जी आपने आरंभ किया है। सैकड़ों सालों की प्रभु जी इतिहास को हमने देखा है और आने वाले भविष्य को भी देखा है। किस तरह परमेश्वर मनुष्य इस यात्रा से दूर हो गए थे और किस तरह परमेश्वर मनुष्य इस यात्रा में फिर से जुड़ गए हैं। आपने हमसे बातें की हैं। हम सब प्रभु जी आपके साथ में सहयात्री बनकर आपके प्रभु जी पुत्र यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय के लिए अपने आप को सिद्ध करने के लिए हमारे देहों को, प्राणों को, मनों को, हमारी आत्माओं को, हमारे परिवार को प्रभु जी, हमारे कलीसियों को, हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हम सबों को परमेश्वर अपनी इच्छा के आधार पर आप चलाइए, अपने मार्ग पे खड़ा कीजिए, संभालिए प्रभु जी, आगे चलते रहिए। सुंदर सा समय एक और बार प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। अपने पास हम प्रभु जी प्रिंस के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनके सेवकाई के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। फेसबुक का पेज प्रभु जी एडिक्टेड यूथ प्रभु जी जीसस यूथ के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु जी आज के समय इस प्रकार की वचन को सुनने का सौभाग्य हम सबों को प्रदान किया है। जितने प्रभु जी उपस्थित होकर आपके वचनों को सुनने हैं और आगे भी सुनने वाले, उन सबों को भी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को प्रभु जी छूने के लिए, सामर्थ से भरने के लिए, तंदुरुस्ती से भरने के लिए, बरकतों से भरने के लिए, उनकी सारी आवश्यकता प्रभु स्वर के भंडार को खोलकर प्रभु जी ने तृप्त करने के लिए। यदि कोई बीमार है, कमजोर है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी चंगाई भरी हाथ प्रभु उनके ऊपर लिख रहा है। सारी परेशानी को, तकलीफों को, मुसीबतों को, संकटों को दूर कर दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के आगमन के लिए सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के आगमन प्रभु जी बादलों के ऊपर संभव होगी तो हम सबको वापस शामिल करने के लिए दुआ करते हैं प्रभु। ऐसा ना हुआ फिर से एक बार अगर आपकी इच्छा हो तो फिर से एक बार मिलकर स्तुति, प्रशंसा, आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, तंदुरुस्तों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में आपकी उपासना करने वाले उस झुंड में प्रभु जी संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिया उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।